ये एनडीए को 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था। उसके आधार पर देश के दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी नहीं पूछे जो जमीन देके नौकरी लिया, उसको पूछवे नहीं करता है। हमको कोई अभी देने के लिए आएगा, ले लीजिए 5 करोड़ रख लीजिए, 1 मिनट देरी करेंगे, रखिए लेंगे ना, रख लेंगे। कोई देने के लिए आएगा लक्ष्मी तो लेंगे नहीं। ईडी पूछ। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा में बात करेंगे बिहार में चल रहे उस राजनीतिक खटपट की और साथ ही उस बात की जिसके दावे लगातार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कई तरीके के पक्ष रखे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अब फिर से एक बार नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से बड़ा झटका देने जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के इतनी आसानी से जो है इस सरकार को धाराशायी होने देगी? ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों, क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे हैं बिहार में सत्ता का उठापटक, सत्ता को लेकर के खींचतान और साथ ही विधायकों के तालमेल के बिगाड़ का पूरा मामला इस समय नजरों के सामने है। लेकिन आज उसकी परत दर परत आज हम खोलेंगे और एक एक करके मामले की तमाम गहराइयों को समझाएंगे कि अब बिहार में किस तरीके से तेजस्वी यादव, ललन सिंह और साथ ही एक चेहरा का नाम आपको और याद होगा दर्शकों, गोपाल मंडल का, उन्होंने किस तरीके से सत्ता बनने से पहले और सत्ता बनने के बाद भी अपने बयान को देकर के राजनीतिक तौर पर सनसनी फैला दी थी और ऐसा लग रहा था कि बिहार में वाकई जेडीयू के विधायक जो है वो बगावत कर जाएंगे। बिल्कुल ये संभव लग रहा था, लेकिन अब गोपाल मंडल पर, ललन सिंह पर ये नजरें टिकी है कि आखिरकार उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और वो जो दावे कर रहे थे, वो जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अपने पक्ष को रख रहे थे, उसमें कितना ज्यादा हकीकत आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो आंकड़े बहुमत के लिए तेजस्वी यादव को चाहिए, जो आरजेडी को चाहिए, वो तभी मुकम्मल हो पाएगा, वो तभी जो है पूरा हो पाएगा जब तेजस्वी यादव और साथ ही उनके पिता जो कि राजनीतिक के माहिर कहे जाते हैं, बिहार की राजनीतिक के चाणक्य कहे जाते हैं, वो अगर जेडीयू के विधायकों को अपने पाले में तोड़कर शामिल करवा लेते हैं, चाहे वो ललन सिंह के रूप में हो, चाहे वो गोपाल मंडल के रूप में हो, चाहे वो फिर किसी भी अन्य चेहरे के रूप में हो, तो ऐसे में ये तय है कि बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा हो पाए। और इसी बात को लेकर के लगातार ये दावा किया जा रहा है, लगातार ये पक्ष रखा जा रहा है दर्शकों कि इस पर कहीं ना कहीं ध्यान से विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि ये बातें हवाई नहीं है, ये बातें मात्र जो है राजनीतिक माहौल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई शामिल है। और इसी बात को लेकर के सीधे तौर पर जो है इस तरीके की बयानबाजी पर जोर दिया जा रहा है। अब इसको लेकर के आपको एक रिपोर्ट जो है दिखाते हैं दर्शकों, जिसमें जब सत्ता नीतीश कुमार की गिरी और बनी, उस समय के बोल क्या थे और अब जो है किस तरीके से ये मामला एक बार फिर से पलटी मारता दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस रिपोर्ट को। हालांकि इसमें जो बयान दिया गया था, ये बयान उसी समय का है दर्शकों, लेकिन आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे फिट बैठता है वो दिखाने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले इस रिपोर्ट को। देखिए, ये एनडीए को 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था। उसके आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं। उसी कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं
और नीतीश जी के नेतृत्व में 2024 भी जीतेंगे और 25 में एनडीए की सरकार बनाएंगे। आपने देखा दर्शकों, आखिरकार बिहार में क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव की वो राजनीतिक सांठगांठ काम आने वाली है, और क्या वाकई तेजस्वी यादव बिहार में और खास करके यादव परिवार से एक और मुख्यमंत्री का चेहरा बन करके निकलने वाले हैं। और ऐसा हुआ तो क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को ग्रहण लग जाएगा? क्या वो फिर से एक बार जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिक हाशिए पर पहुंच जाएंगे, जैसा कि लोकसभा के चुनाव में हुआ था? लेकिन आपको ये बता दें दर्शकों कि इतना आसान भी ये मुद्दा जो है वो रहने वाला नहीं है, चूंकि इसके कई सियासी पहलू हैं और इसको लेकर के साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि वाकई इसको लेकर के जल्द से जल्द जो है स्थिति को नियंत्रण में करने की जरूरत है, वरना यह मुद्दा उस तरीके से आगे और ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा। इसी पूरे मुद्दे पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे सरकार गिरने के पार बयानबाजी की गई। लगातार पूछताछ कर रही है, क्या लगता है इसमें कहीं कोई? देखिए भाई, जहाँ तक सवाल है, मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो न बजा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी दी पूछे जो जमीन दे के नौकरी लिया, उसको पूछवे नहीं करता है। हमको कोई अभी देने के लिए आएगा, ले लीजिए 5 करोड़ रख लीजिए, 1 मिनट देरी करेंगे, रखिए, लेंगे ना, रख लेंगे। कोई देने के लिए आएगा लक्ष्मी तो लेंगे नहीं। ईडी पूछे कि कोई पूछे। आपने देखा दर्शकों, आखिरकार जिस बात का डर था वही अब होने वाला है, और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, दरअसल उस टेस्ट में ये भी तय होगा कि नीतीश कुमार अब क्या बिहार की राजनीति में अपने दबदबे को उसी तरीके से बचाए रख पाएंगे, या फिर उनको अब बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।